लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों और मांगों को सुलझाने के लिए आखिरकार सिलीगुड़ी के न्यू चामटा के एक रिसोर्ट में एक मैराथन मीटिंग हुई। मीटिंग के में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और पहाड़ों के कई नेता मौजूद थे। लंबी बातचीत के बाद पहाड़ों के मुद्दों को सुलझाने के लिए एक खास कमेटी बनाने का फैसला किया गया। मीटिंग के बाद दार्जिलिंग के एमपी राजू बिष्ट ने कहा कि पहाड़ों के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। पंकज कुमार सिंह, जिन्हें पहले केंद्र ने यह जिम्मेदारी दी थी, इस कमेटी के मीडिएटर का काम करेंगे। कमेटी में पहाड़ों के दूसरे राजनीतिक और सामाजिक नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। यह कमेटी पहाड़ों के कई मुद्दों, मांगों और उनसे जुड़े मामलों पर काम करेगी। पता चला है कि मीटिंग में पहाड़ों के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ ही बातचीत के आधार पर एक ग्राफ भी तैयार किया गया है। अगली मीटिंग में उप ग्राफ को रिव्यू करने के बाद अगला कदम तय किया जाएगा। इस बीच जब राज्यसभा एमपी हर्षवर्धन शिमले से अलग गोरखालैंड की मांग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस मुद्दे को टाल दिया। वह अभी गोरखालैंड पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते थे। मीटिंग में मौजूद दूसरे नेताओं की तरफ से इस मुद्दे पर कोई साफ बयान नहीं आया है। इसके चलते राजनीतिक हलकों की निगाहें अब पहाड़ों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करने के लिए एक नई कमेटी बनाने और अगली मीटिंग पर टिकी है। देखना होगा कि इस कमेटी के जरिए पहाड़ों की अलग अलग मांगों और समस्याओं का कितना हल निकल पाता है। इस बीच गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता रसोन गिरी ने कहा कि पहाड़ों की समस्याओं को केंद्र के सामने रखने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के जरिए पहाड़ों की लंबे समय से चली आ रही अलग अलग मांगों और समस्याओं को केंद्र के सामने रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सभी समस्याओं का समाधान संवैधानिक नियमों के हिसाब से निकाला जाएगा। इसके चलते पहाड़ों के राजनीतिक हलकों की निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि इस नई कमेटी के जरिए पहाड़ों की समस्याओं के पक्के हल की दिशा में कितनी तरक्की होती है। जो भी समस्या का समाधान होगा वो संवैधानिक समाधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल समाधान होगा। वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल समाधान बात तरह और दोष के लिए और आपने कोई प्रमाण क्या है संवैधानिक समाधान होगा। वो क्या होगा, कुछ आज स्पेल आउट नहीं हुआ है। अच्छा, आर यू सेटिस्फाइड विद द वर्ड्स ऑफ श्री पंकज सिंह इंटरलोक्यूटर के नेतृत्व में एक कमिटी बनेगा जो अगला प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट। सर आप क्या सेटिस्फाई है सर आपका आप में से कुछ लोग दिल्ली के पत्रकार भी हैं, कुछ पश्चिम बंगाल के भी है, कुछ सिलीगुड़ी के भी है और आप सब लोग मुझे जानते हो। मैं 2 बार से सांसद हूँ। मैं आपको किसी तरह का ब्रेकिंग न्यूज़ या हेडलाइन नहीं दूंगा। मेरे लिए मीडिया में मैं क्या बोलता हूँ, कितनी तालियां बजती है इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए समाधान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमारी लोगों की पीड़ा छुपी हुई हो। अगर उसका समाधान हो रहा है, मैं 1 महीने 2 महीने चुप रहूं, उसमें भी मुझे कोई सर आपने कोई सजेशन दिया है बाकायदा? देखिए मैं आपको बता, देखिए सजेशन आज से कई साल तक कम से कम 50 बार हम लोग मिले होंगे। जनता की जो पीड़ा, हमारी मांग, सब कुछ हम रख चुके हैं। अब ये मांग रखने का समय पहले ही बीत चुका है। अब सरकार नहीं बदली है, सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही बना है और इसलिए हमें पूरी उम्मीद है। आज हम कोई नया चार्टर ऑफ डिमांड लेकर के नहीं आए थे, आज हम भारत सरकार को सुनने आए थे और हमें इस बात की संतुष्टि है कि भारत सरकार हमारे बारे में जो उम्मीद हम लगा के बैठे थे उससे बड़ी जो है समाधान करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। इसी साल हो जाएगा क्या? कोई टाइम लिमिटेशन? धन्यवाद धन्यवाद।
आज अरे भाई देखे यार आप लोग ऐसा क्यों करते हो यार? यार देखे लगाओ यार, देखिए दादा क्या हो रहा है, बैठ के बस हो गया अभी, आप चुप करो एक बार। बोले आज गोरखा समाज के लिए, दार्जिलिंग के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज ही के दिन में 88 के अंदर में गोरखा एकॉर्ड साइन हुआ था। और सौभाग्य से आज ही के दिन दार्जिलिंग के इसी पवित्र धरती में भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी के साथ गोरखा समाज के प्रतिनिधियों का बैठक संपन्न हुआ। और इस प्रतिनिधि मंडल में लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, हमारे 5 आदरणीय विधायकगण और हमारे सभी अलायंस पार्टी के अध्यक्ष, जिसमें बिमल गुरुंग जी, श्रीमान मोहन घिसिंग जी और जेबी राय सर सीपीआरएम से, दावा पाकिंग जी, समिति से विकास जी और नीरज जिम्बा जी, रोशन गिरी जी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष संजीव लामा जी, प्रतिनिधि मंडल की टोली में हम सब लोग उपस्थित थे। और साथ ही भारत सरकार की ओर से स्वयं आदरणीय गृह मंत्री, पश्चिम बंगाल के आदरणीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी और भारत सरकार के गृह सचिव और भारत सरकार के डायरेक्टर आईबी और पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, पश्चिम बंगाल के डीजीपी और इंटरलोकेटर जिनको भारत सरकार गृह मंत्रालय ने अपॉइंट किया है, पंकज सिंह जी और साथ ही पश्चिम बंगाल के हिल अफेयर्स के एमओएस विशाल लामा जी सभी उपस्थित रहे। और सभी प्रतिनिधि मंडल की ओर से गृह मंत्री जी को दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जो पीड़ा है और जो पिछले 40 साल का जो संघर्ष है और जिस तरह से हमारे अधिकारों को सीपीएम ने और 15 साल तक टीएमसी ने कुचला है और जो त्याग और बलिदान गोरखा समाज के लोगों ने दिया है, आज तक 2000 से ज्यादा लोग हमारे शहीद हुए हैं, हमारे बहन बेटियों के साथ रेप हुआ है, 5000 से ज्यादा हमारे लोग विस्थापित हुए हैं और ये बहुत लंबे समय तक जो संघर्ष था उसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज हासिल हुई है। और सभी प्रतिनिधि मंडल ने अपने पक्ष रखे और उसके बाद स्वयं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने अपना पक्ष रखा और अंत में जो है सभी विषयों को सुन करके उसका जो भविष्य में समाधान होगा और उसका जो रास्ता है उसको गृह मंत्री जी ने उसको कंक्लूड किया। मुझे बोलने दोगे? इंटरलोकेटर आदरणीय पंकज कुमार सिंह जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय की टीम का एक कमेटी का गठन हुआ है जो आज के इस एग्रीमेंट को ड्राफ्टिंग को फाइनल करने का काम करेगी। और मैं आज आप सबके समक्ष, क्योंकि मुझे देश भी देखना है, मुझे अपनी क्षेत्र की जनता का भविष्य भी देखना है और जो विशेष करके गोरखा समाज आए दिन विदेशी होने का जो लांछना हमारे ऊपर लगता है उस कष्ट को भी मुझे देखना है और साथ ही हमारे क्षेत्र में विकास हो, हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। आज आप सबको पता है एशिया में पहला हाइड्रो अगर कहीं था तो वो दार्जिलिंग में था। 100 साल पुरानी यूनेस्को टॉय ट्रेन अगर कहीं चलती है वो दार्जिलिंग में चलती है। भारत में सबसे पहले अगर कहीं बिजली आई वो दार्जिलिंग में थी और दुनिया भर में मशहूर अगर चाय का उत्पादन कहीं से शुरू हुआ उसकी शुरुआत भी दार्जिलिंग से हुई। लेकिन जो गरिमा थी उसको पूरी तरह बर्बाद करने का काम सीपीएम ने और टीएमसी ने किया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है हम सब पॉजिटिव है, हमें पूरी उम्मीद है हमारे साथ न्याय होगा। और मैं सभी प्रतिनिधि की ओर से समस्त जनता को ये कहना चाहता हूँ, आपकी जो पीड़ा, आपकी कष्ट है उसका समाधान भारत सरकार करेगी। और एक बात जो गृह मंत्री जी ने कहा है जो भारत सरकार करने वाली है, मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी समाधान होगा वो भारत के संविधान के अंतर्गत उस चीज का समाधान होगा। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो भी उम्मीद हमारे समाज ने आज तक जो लगा करके रखा है उससे बढ़कर होगा। ये दो बात मैं स्पष्ट क्या हो सकता है सर? क्या हो सकता है सर? आउटकम क्या निकला है सर? काफ़ी डिटेल में लोकसभा सांसद ने ब्रीफिंग दिया है। ये मैं कह सकता हूँ कि एक माननीय गृह मंत्री जी आए हैं सिलीगुड़ी में, इन्होंने मीटिंग लिया, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। गोरखा के प्रतिनिधि थे वहाँ पे और काफ़ी अधिकारीगण भी थे, शुभेंदु जी भी थे, मुख्यमंत्री। तो अच्छे मतलब बैठक हुआ, चर्चे अच्छे हुए और मुझे लगता है कि अच्छा मतलब समाधान जो हमें चाहिए गोरखालैंड का मुद्दे के बारे में, वो उसका शुरुआत हो गया है। ये क्या कमेटी करने के लिए बोल रहा है? एक कमेटी होगा? कमेटी उन्होंने बताया होगा कि पंकज जो हमारे गोरखालैंड इंटरलोक्यूटर पंकज सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी होगा जो मतलब इसको थोड़ा सा डिटेल में एग्जामिन करेंगे। टाइम पीरियड टाइम पीरियड का कोई इसका तो शुरुआत है, हम बता नहीं पाएंगे अभी। There will be 100% security of Siliguri corridor. That is a very important issue, and every step will be taken to ensure development, meeting the aspirations, etc. जिससे हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर का सुरक्षा पूरी तरह हो सके। कौन-कौन था मीटिंग में? बोलो काटो सर।